तोड़ा, मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं तोड़ा। आप मुझे भी याद कर लें, मुझे फ़ोन कर दें, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेख साहब, पिछले हफ़्ते आप कहीं गए थे और माशाल्लाह 2-3 हफ़्ते से मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ आपके स्टेटस के, आप मस्जिदों में सब जगह पे आप वो कहते हैं ना कि खुश तो नहीं होते हैं मगर फ़िक्र के अंदर होते हैं, और आप बयान पे बयान कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं एक ही चीज़ की कि गवर्नमेंट वाले एक रूल ला रहे हैं, और वो रूल है असिस्टेड डाइंग, मीनिंग कि किसी को उनकी अपनी जान लेनी हो तो उसके अंदर वो मदद कर सकते हैं ताकि उनकी जान वो ले ले। और आप कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात, हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा अर्ज़ करें। हाँ, जिस पे आपने बहुत ये मसला छेड़ लिया आज, इसलिए कि ये अभी इस मुल्क के अंदर, हमारे यूके के अंदर आइंदा हफ्ते एक कायदा के बारे में ये मुबादला ख्याल होगा और वो डिस्कस करेंगे कि क्या इस कायदे को जारी करना चाहिए या नहीं। अब जो कायदा ला रहे हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने निकाला था, उसका जो प्रपोज्ड बिल है, यानी जो वो जारी करना चाहते हैं, इसको उन्होंने लिखकर बतलाया कि हम ये लाना चाहते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि अगर कोई इंसान वो बीमार है और इतना बीमार है कि डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया और उसको कहा कि आपके पास 6 महीने से कम रहना बाकी है इस दुनिया के अंदर, यानी आपकी बीमारी इतनी फैल गई है, कैंसर है या जो भी है, तो 6 महीने के से कम आप फिर मर जाएंगे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर। और फिर आप उनसे ये कहे कि मुझे तो बहुत तकलीफ़ है, अब मैं दुनिया में क्यों रहूं, तो मुझे अपनी जान खुद लेनी है। तो अभी इस मुल्क के अंदर ये कायदा है कि ये बिल्कुल हराम है, कोई मदद भी नहीं कर सकता और कोई अपनी जान नहीं ले सकता, और अगर किसी ने मदद की तो फिर वो जेल में जाएगा। ये अभी ये कायदा है। लेकिन जो कायदा वो लाना चाहते हैं, आइंदा हफ्ते एमपी वगैरह ये वोट करेंगे, आइंदा थर्सडे को 29 तारीख को वो वोट करने वाले हैं। और क्या वोट करेंगे कि ये कायदा हमें जारी करना चाहिए। कौन सा कायदा है कि अगर किसी को ये कहा गया कि आपके 6 महीने बाकी है और फिर आप उसने ये कहा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, तो 2 डॉक्टर अगर ये कहे कि 6 महीना से कम बाकी है और वो कहता है कि उसको नहीं रहना है, तो फिर उसको जज के पास ले जाएंगे ये बात कि वो अपनी जान लेना चाहता है, तो क्या हम उसको लेने दें। और फिर जज कह दे कि हाँ उसको लेने दे, तो फिर उसको वो टैबलेट दे देंगे या इंजेक्शन दे देंगे कि ये खुद ब खुद आप ले ले और आप मर जाए। यानी खुदकशी का जो कायदा इस मुल्क के अंदर लाना चाहते हैं, वो आइंदा हफ्ते उसके बारे में ये डिबेट होगा पार्लियामेंट के अंदर। और ये खुदकशी जैसे मैंने अभी बतलाया बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। हमारी शरीयत के अंदर हमें तो ये सिखाया गया है कि जो बीमारी आती है उससे हमारे गुनाह धुल जाते हैं, उसके अंदर जो तकलीफ़ होती है उसकी वजह से गुनाह माफ़ होते हैं। और जब पूरे गुनाह माफ़ हो जाए तो एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि बाज़ मरतबा वो बंदा उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता जन्नत के अंदर जो अल्लाह चाहते हैं कि वो पहुंचे, अपने आमाल की वजह से वो नहीं पहुंच सकता। तो फिर अल्लाह पाक उसको थोड़ी सी तकलीफ़ देते हैं, उसको बीमारी देते हैं, उसको ऐसी तकलीफ़ देते हैं कि वो सब्र करते हैं, और सब्र करने की वजह से अल्लाह पाक उसके दर्जात इतने बुलंद कर देते हैं कि जहाँ पे अल्लाह को वहाँ पहुँचाना था अल्लाह उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये जो तकलीफ़ होती है और ये जो बीमारी होती है और ये जो दुख होता है और ये जो पेन होता है, तो ये तो हमारे लिए बाइस सवाब होता है, अल्लाह के यहाँ कुर्ब का ज़रिया बनता है। और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हम सेहत में होते हैं, आफ़ियत के साथ रहते हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत के साथ रखे, अल्लाह पाक सबको आफ़ियत के साथ रखे, लेकिन बाज़ मर्तबा जब बीमारी हमारे ऊपर लाहिक होती है, जब हमें बहुत दुख होता है, तो उस वक्त हम जो अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह से जो हम दुआ मांगते हैं, ऐसी दुआ हमने कभी नहीं मांगी होगी और ऐसा हमने अल्लाह को कभी नहीं पुकारा होगा जो हमने तकलीफ़ के वक्त अल्लाह को पुकारा। तो ये अल्लाह के करीब करने के लिए तकलीफ़ें आती हैं, अल्लाह हमें माफ़ करना चाहते हैं इसलिए तकलीफ़ आती है, अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं इसलिए तकलीफ़ आती है, अल्लाह पाक हमें
आजिज़ बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए इसलिए ये तकलीफ़ और बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी है उसकी वजह से हमें तो मना किया गया कि उससे उकताना नहीं है बल्कि सब्र करना है। और सब्र का क्या क्या समरा है और सब्र के लिए हमें क्या सवाब मिलता है। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ होता है, यानी जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है। एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करने वाले होते हैं अल्लाह पाक उनको इतना सवाब देते हैं बग़ैर हिसाब के, अल्लाह पाक उनको सवाब देते हैं। तो ये हमें तो सब्र करने को कहा है, न कि हम अपनी जान ले लें। दूसरी बात ये कि अगर डॉक्टर ने ये कहा कि 6 महीने बाकी है या 2 महीने बाकी है, तो किसने कहा, किसके हाथ में है कि 2 महीना बाकी है या 6 महीना बाकी है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक बहन से हम बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने ये बतलाया था कि मुझे कैंसर इतना फैल गया है, स्टेज 4 को पहुंच गया है और सिर्फ 2 महीने आपको जीना है। उसको ये कहा कि सिर्फ 2 महीना जीना है। और आज 4 साल के बाद वो अभी ज़िंदगी उसकी अच्छी है, कैंसर भी चला गया और वो खुश घूम रही है अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो ये 2 महीने का 6 महीने का किसने कहा कि ये बिल्कुल हतमी है। ये तो अल्लाह ही जानता है कि कब हमारी मौत आने वाली है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह पाक ने वो वक्त लिखा है, डॉक्टर ने ये नहीं लिखा है। और ये हमारे हाथ में नहीं है। बाज़ चीज़ें हमारे हाथ में होती है लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। हाँ, अगर हमने तो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें ये फ्री विल दिया है, हमें ये आज़ादी दी है कि अगर आपको ये काम करना है तो आप ये काम करें, अगर आपको ये काम करने हैं तो ये काम करें। लेकिन अगर ये काम जो मैंने मना किया है तो फिर आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अगर ये काम करेंगे तो उसको सवाब मिलेगा। अब शराब पीने को अल्लाह पाक ने मना किया है। अब शराब पीने को मना किया है, किसी ने शराब पी लिया, मुसलमान ने शराब पी लिया, ये उसको आज़ादी है, वो पी सकता है। किसी ने कुछ और कर लिया, ये सूअर खा लिया, मना है लेकिन खा लिया। लेकिन 1-2 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद अगर उसको अफसोस हुआ, उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाया, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये गुनाह तो ऐसा है कि अगर किसी ने खुदकशी कर ली तो फिर तौबा का मौका कब मिलेगा, वो तो चला गया। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक ये एक कायदा लाना चाहते हैं कि हम ये जो बीमार हैं उनको ये कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे कि 2 महीने बाकी है, आप अपनी जान ले सकते हैं। अरे भाई, और फिर मुसलमान डॉक्टर भी अगर किसी वो मना करता है कि मुझे तो ये काम नहीं करना है, तब भी उसको किसी और डॉक्टर को कहना पड़ेगा कि तू जा और उसको कहो कि तू अपनी जान ले सकता है। ये बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने MP से बात करें और उनको कह दें कि प्लीज़ ज़रूर भी ज़रूर आप इसके अंदर वोट करें और उसके ख़िलाफ़ वोट करें। एक और बात मैं आपको बतला दूँ, आजकल हमारा माहौल बदल रहा है, इतना बदल रहा है कि बच्चे भी अभी चाहते हैं कि काश के मेरे वालिदैन फौत हो जाए, काश के मेरे वालिद तब हो जाए, काश के मेरी वालिदा तब हो जाए ताकि मुझे विरासत मिल जाए। अल्लाह माफ़ करे। ऐसे बहुत से किस्से सुनने में आए हैं कि बच्चे और औलाद इंतज़ार में होते हैं कि मेरे वालिदैन फौत हो जाए। अगर ये कायदा आ गया तो ये तो बहुत जल्दी से उनको धक्का देंगे कि माँ जाओ ना, इसको ले लो ना, बाप जाओ ना, उसको ले लो ना। हालांकि मुसलमान होने की हालत में पहले तो ये कि माँ और बाप के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि आज वालिदैन के बारे में बच्चे ये सोच रहे हैं। और फिर अगर ये माहौल बन गया कि ये इसकी इजाज़त मिल गई कि कोई भी ये ले सकता है, तो माँ बाप भी सोचेंगे कि इस ज़िंदगी में रहने का क्या फ़ायदा। बच्चा भी सोचता है कि मेरा बेटा भी सोचता है कि मैं चला जाऊँ, मेरी बेटी भी सोचती है कि मैं चला जाऊँ, मेरे पोता भी सोचता है कि मैं चला जाऊँ, मेरी पोती भी सोचती है कि मैं चला जाऊँ। तो फिर वो खुद भी सोचेंगे कि अब ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा। और वो भी डॉक्टर को कहेंगे कि मुझे जाना है। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, इस कायदे से हिफाजत फरमाए। ज़रूर भी ज़रूर अपने MP से कांटेक्ट करें
اور ان سے کہہ دے کہ پلیز آپ اس کے خلاف ووٹ کریں، یہ بہت خطرناک ہے، ماحول پورا بدل جائے گا، ڈاکٹر کے اوپر بھی ہمیں بھروسہ نہیں رہے گا اور بچوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں رہے گا۔ اللہ پاک اس جیسے قائدوں سے سب کی حفاظت فرمائے، سب ملکوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک انسان کو انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، انسان کو انسانیت نصیب فرمائے، اور جو انسان کو جو مرتبہ دیا ہے اور اللہ پاک نے جو کہا ہے کہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، اللہ پاک سب کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ کسی نے سورہ کہف پہ ایک سوال